हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। सभी लोग बोर्ड के साथ साथ सीयूटी में लगे हो कि नहीं, क्योंकि देखो टाइम तो बहुत कम बचेगा, है ना। इसलिए कहते कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सब लोग तैयारी करो थोड़ा सा सीयूटी के लिए, कि बोर्ड एग्जाम का टाइम तो एकदम पढ़ाई नहीं होगी सीयूटी की, है ना। लेकिन फिर भी हमें टाइम को थोड़ा मैनेज करना है। अगर बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, चल रहा है, तब तो इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो ये रूटीन बताएंगे, इस रूटीन को अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद फॉलो कर लेना बढ़िया से, ठीक है। और जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अभी 1 महीने 2 महीने बचा हुआ है, वो आराम से इस चीज़ को फॉलो करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अपना ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अक्सर कह सकते हो कि 99% है ना, 99% जो बच्चे होते हैं वो जीटी देते हैं। वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा है भी। सबसे अधिक लोग जीटी का देते हैं पेपर, जनरल टेस्ट, है ना। तो इसको हमको तैयार करना पड़ेगा, और ये सबके लिए नया है। जितने बच्चे क्लास 12th में है ना, उन सब के लिए नया है, क्योंकि कोई करेंट अफेयर जीके नहीं पढ़ता है। मतलब कह सकते हो कि 90% बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ दिए होते हैं। क्लास 9 के बाद से तो पढ़ते ही नहीं है। करेंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, ठीक है, रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ, सब नहीं पढ़ते हैं। और ये तीनों पोर्शन एकदम नए हैं सबके लिए, है ना। तो अगर हम इन सब का तैयारी अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, और सबसे पहले करेंगे, तो हाई चांस है कि हम लोग इस सब्जेक्ट में एकदम हाई स्कोर कर पाएँ, और हम लोग अपने अच्छे से कॉलेज में जा पाएँ, है कि नहीं। तो बस आज वही बताएंगे कि हम लोग कैसे करके इन तीनों का तैयारी कर सकते हैं। और ये तीनों एक ही में आते हैं, ये तीन अलग अलग नहीं है। ये आएंगे जीटी में ही, उसी में तुम्हें रीजनिंग, क्वांट, करेंट अफेयर, जीके सब मिलेगा। तो इन सब का हमें एक साथ करना है प्रिपरेशन। कैसे करना है अभी बताएंगे फिलहाल, ठीक है। चलो, तो देखो हम स्टार्ट करेंगे 3rd नंबर से। सर जी, करेंट अफेयर और जीके, इसकी तैयारी करें कैसे करें, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितने महीने पहले पहले का पूछेगा या अब का पूछेगा, कुछ पता नहीं होता है ना। तो हम यही कहते हैं कि देखो करेंट अफेयर जीके के लिए अपना डेली का 1 घंटा फिक्स कर लो, है ना। अगर टाइम है तो आज से ही अपना एक टाइम फिक्स करो कि हमें डेली, है ना, हमें डेली, और डेली सुबह में, ठीक है, और कोई टाइम नहीं, डेली सुबह में 5 बजे, 5 बजे का टाइम फिक्स करो, ठीक है, या फिर 6 बजे का टाइम फिक्स करो, कि हमें 1 घंटे, 1 घंटे डेली करंट अफेयर पढ़ना है, जीके पढ़ना है। और ये जब डेली डेली पढ़ोगे, फिर 1 हफ्ते में करोगे रिवीजन, तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा, करंट अफेयर जीके, ठीक है। देखो जीके तो चेंज होने वाला नहीं है, जीके तो फिक्स है भैया। हाँ, करंट अफेयर के लिए हमें डेली डेली क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर हम डेली नहीं करेंगे तो हफ्ते में एक बार करेंगे, बहुत है, बेस्ट है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग करंट अफेयर में बहुत कम चांस है कि हाई स्कोर कर पाए। इसलिए अगर 1 हफ्ते में, है ना, 1 हफ्ते में जो एकदम एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है, जो एकदम कह सकते हो वायरल टॉपिक होंगे, उनको हम वीकली वीकली देख लेंगे, है कि नहीं। वीकली 1 हफ्ते में एक बार करेंगे, क्लास हो जाएगा। मैम आएंगी, क्लास लेंगी, पूरा 1 हफ्ते में जितना सारा इंपॉर्टेंट होगा सब बता देंगी, कर लेना। और जीके भी पढ़ सकते हो, जीके का तो डेली क्लास कर सकते हो। अपना देखना, इस चैनल पे बना होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से देखना, जीके का डेली डेली 1 क्लास 2 क्लास करते रहो, और पूरा अपना तैयार कर लो। और करंट अफेयर हम कहेंगे वीकली पढ़ लो आराम से, 1 हफ्ते में बहुत है ना। क्योंकि अगर हम डेली डेली पढ़ेंगे करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैटर, कुछ याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि छाट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एक बार हफ्ते में पढ़ लो, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जितना आएगा उतना बेस्ट है, बात खत्म। हाँ, जीके थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। अब देखो सेकंड आता है सर जी क्वांट। क्वांट में देखो हम लोग पढ़ते हैं जो मैथ का पोर्शन होता है, जैसे ऊंचाई एवं दूरी वाले सवाल, है ना, नाव धारा वाले सवाल, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, है ना, ये सब सवाल जो होते हैं, पानी टंकी, है ना, कार्य वाला सवाल, इन सब टाइप के सवाल, वर्गमूल, घनमूल, ये सब सवाल आएंगे इस क्वांट में, मैथमेटिक्स में कह सकते हो आएंगे पूरे।
तो हमें इसका करना होगा प्रैक्टिस। और इसके लिए बताया ना कि इसके लिए तुम्हें करना होगा डेली डेली, इसके लिए भी 1 घंटा देने पड़ेंगे अभी से ही। अगर अभी से डेली 1 घंटा दोगे तो एग्ज़ाम टाइम आते आते हम लोग अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे और हम लोग करेंगे रिवीजन। क्योंकि देखो ये कोई नहीं पढ़ा होगा, अगर देखोगे जो क्लास 12th के बच्चे होंगे उसमें मैक्सिमम बच्चे होंगे जो ये कार्य, दूरी, सब, नाव, चाल, है ना, जो आता है सवाल। लेकिन देखिए एक आदमी इस काम को 10 दिन में करता है, तो 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, है कि नहीं। तो इस टाइप का सवाल बहुत बच्चे प्रैक्टिस से नहीं करते, एकदम सबके लिए नया है। तो अगर हम लोग इस सब चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे, अगर एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो हमें बस करना होगा प्रैक्टिस। और जितना हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आएगा। और स्पीड ही इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, है कि नहीं। क्योंकि हमें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो अपना क्या करो, डेली एक टॉपिक लो, ठीक है, एक टॉपिक सर्च करो और एक टॉपिक का वीडियो देखो पूरा। डेली एक टॉपिक कंप्लीट करो, बस समझ भाई। जैसे वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल देखे, वर्गमूल और घनमूल का देखो वीडियो, और उस पर जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। 1 दिन 2 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डेली डेली करना है। जैसे कि कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क, ठीक है, सर्च किए, देखे, और सर्च क्या करना है, जाओगे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ एकदम लाइन से। बस क्या करना है, डेली एक वीडियो खोलना है, देखना है क्वांट का, और 1 से 2 दिन में, मान लो 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करो। और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, हमें हर एक टॉपिक पढ़ने हैं, सीधी बात है। जो भी 10 टॉपिक 15 टॉपिक है ना, हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो डेली एक टॉपिक देखो और 2 दिन में एक टॉपिक खत्म कर लो, जिससे कि हमारा क्वांट एकदम तैयार हो जाएगा। और थर्ड जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग। जो रीजनिंग होगा, रीजनिंग के लिए वही काम करनी होगी। मान लो अगर तुम्हारा कभी क्वांट पढ़ने का मन न करे तो रीजनिंग पढ़ लो। क्योंकि देखो बहुत अधिक टाइम हम लोग इस पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट उसको भी देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, है ना, उन सबको भी देना है, उनका भी प्रैक्टिस करना है। तो वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके लिए भी देना पड़ेगा। तो जिस दिन तुम्हारा क्वांट पढ़ने का मन न करे, बोरिंग लगे थोड़ा सा, तो उस दिन रीजनिंग पढ़ लो। रीजनिंग का कोई टॉपिक सर्च कर लो, जैसे कि पासा वाला, कैलेंडर वाला, है ना, संबंध वाला, जो होता है कि वो उसका भाई है, उसकी बहन है, उसके पापा के लड़के, तो मेरा क्या होगी इस टाइप का सवाल, उसका टॉपिक सर्च करो। इसमें क्या करो, एक टॉपिक देखो, उसको सर्च करो, हो जाएगा। और ये सब टॉपिक कहाँ मिलेगा, है ना, जनरल टेस्ट का सिलेबस कहाँ होगा, तो जाके सर्च करोगे CUT ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, जाओगे, खुलेगा NTA का वेबसाइट, देखोगे इधर देखा मेनू ऐसे बना होगा 3 डॉट ऐसे, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा सिलेबस, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, फिर सिलेबस पूरा खुल जाएगा यहीं पे। तो यहीं पे तुम्हारा सिलेबस होगा GT का, देख लेना कि GT में कौन कौन टॉपिक है, और उसको डेली एक एक टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करना है एकदम बढ़िया से, ओके। और अगर अभी तक देखो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए एक जगह, सर जी हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ परेशान होंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा है कहाँ पर, तो हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, तुम्हारा जनरल टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का पूरा प्रिपरेशन इस लक्ष्य बैच में करवाया जाएगा, डेली लाइव क्लास के साथ, है ना। तो कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा, आराम से एक जगह तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इस बैच में मिल जाएंगे। और बस डेली क्लास करना है, उसका नोट्स लेना है, ठीक है, और बस मॉक टेस्ट देना है और प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। और ये सब मिलेगा एक जगह, और आराम से एक जगह पढ़ सकते हो, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सब कुछ एकदम फिक्स, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बढ़िया से सजा के मिलेगा। बस ये करना है कि भैया हमको उसको खाना है एकदम मस्त तरीके से, है ना। तो जो लोग बैच ज्वाइन नहीं किए, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हम जैसे बताएं वो डेली डेली खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे साथ पढ़ना होगा तो हम लोग के साथ मिल के पढ़ सकते हो। और इस लक्ष्य बैच में हम लोग
यही टारगेट रखेंगे यार हम लोग, सबको सबके लक्ष्य तक पहुंचा दे। और अगर एक बार सबका एडमिशन हो गया ना अपने कॉलेज में जिसमें तुम सोचे हो, तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, चलो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है? हम नेक्स्ट टाइम उसको बता देंगे।